नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बारां के किसान को दिल्ली से मिला विशेष निमंत्रण। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में बनेंगे विशेष अतिथि। राजस्थान में लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवा रही भजनलाल सरकार। प्रदेश भर में निकली भव्य तिरंगा रैलियां, भारत माता के जयघोष से गूंजा आसमान। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। अटरू तहसील के कटावर गांव के किसान श्री बृजराज गौड़ को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्री बृजराज गौड़ पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अपने उत्पादों को देश भर में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से सफलतापूर्वक बेच रहे हैं। जैविक कृषि में उनके योगदान को भजनलाल सरकार भी सम्मानित कर चुकी है। वर्तमान में वे भारतीय किसान संघ के संभागीय जैविक प्रमुख हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम पंचायत चावंड में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं और महाराणा प्रताप स्कूल के छात्र तिरंगा लेकर पूरे कस्बे में देशभक्ति की गूंज फैलाते हुए रैली निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और हर घर तिरंगा फहराने का संदेश देना था। भजनलाल सरकार की प्रेरणा से इस आयोजन ने उत्साह और समर्पण की नई लहर पैदा कर दी। स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने रैली में सक्रिय भाग लेकर नागरिकों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागी तिरंगा झंडा और संदेश लिखी तख्तियों के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए बाइक रैली में शामिल हुए। इस अभियान ने हर घर तिरंगा फहराने की जागरूकता बढ़ाई। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें धौलपुर के समस्त निवासी वॉलंटियर बनते जा रहे हैं और साथ ही अपने द्वारा एक्टिविटीज़ को भी अपलोड कर रहे हैं। 2 तारीख से स्कूल कॉलेजेस में भी एक्टिविटीज़ हो गया और अभी आने वाले समय में स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास विभाग और SHG सभी विभागों द्वारा ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम होगा। और आज इसी के तहत हमने रैली भी किया था, बाइक रैली, और आगे आने वाले समय में साइकिल रैली और तिरंगा मेला, तिरंगा यात्रा लगातार जारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि धौलपुर के समस्त निवासी इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने तिरंगा, अपने शान को अपने सीने में लगा के, और 15 अगस्त भी आ रहे तो अपने देश प्रेम को उजागर करें और सभी को उसको प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 15 अगस्त को इस बार जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें BSF द्वारा कैमल शो की अनोखी और दर्शनीय प्रस्तुति विशेष आकर्षण रहेगी। BSF के IG श्री ML गर्ग ने बताया कि उनके ऊंट विश्व स्तर पर अद्वितीय हैं और राष्ट्रीय आयोजनों में इनकी भागीदारी हमेशा गौरवशाली रही है। जोधपुर में इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर भी BSF के ऊंट कार्यक्रम को शोभा देंगे। यह आयोजन जोधपुर वासियों के लिए गर्व का अवसर होगा। भजनलाल सरकार जनता को समारोह में सक्रिय भागीदारी का आग्रह कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जिला परिषद ने जन जागृति के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर कार्यालय से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह रैली देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि जोधपुर में स्कूलों और आंगनबाड़ियों के माध्यम से भी तिरंगा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
इस रैली में कालिका शक्ति टीम, जिला परिषद और कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमारे बाइकर्स की रैली, जिसमें मेनली दुपहिया वाहन है, वो रैली कलेक्ट्रेट से हमने हरी झंडी दिखा करके शहर में रवाना की है। इसमें लगभग 400 के करीब हमारे दुपहिया वाहन हैं, जिनको चलाने के लिए हमारे ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं भी हैं हमारी, और ज़्यादातर उसमें राजकीय कर्मचारी हैं। ये जो हमारी रैली है ये लगभग 3 किलोमीटर तक शहर में जाएगी, जिसमें केएन कॉलेज, पुलिस लाइन, पावटा रोड, इन सब से होते हुए वापस जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही ये रैली पुनः यहाँ पर वापस समाप्त होगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश है कि जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है ये, और इसके तहत हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। इसके प्रति हमारे सभी नागरिकों के मन में जो एक सम्मान की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, पूरे शहर को भी ये मालूम चलना चाहिए, उसमें भी देशभक्ति की पूरी भावना इससे जागृत होगी। और ये रैली रवाना करने से पहले हमने उनको हर घर तिरंगा की सभी बाइकर्स को, सभी लोगों को शपथ दिलाई है, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे यहाँ जोधपुर में राज्य स्तर का 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि 15 अगस्त तक पूरे शहर देशभक्ति के वातावरण में इस तरह से लीन हो जाए, इस तरह से उनकी तन्मयता के साथ में सभी लोग इस हर्ष को, इस गर्व को, इस गौरव को, इसको महसूस करें। तो इसके लिए अभी डेली विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे और हम पूरे के पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में इस प्रकार से ये आयोजनों से एक उत्साह और उल्लास का वातावरण पैदा कर देंगे, जो कि इस अभियान का उद्देश्य भी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में जो है हर घर तिरंगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट परिसर से करीबन 400 लोगों की बाइक रैली निकली है, जिनमें से अधिकतर जो है महिलाएं हैं, ICDS के कार्यकर्ता हैं, जिला परिषद के कार्मिक हैं, बाकी सरकारी कार्मिक हैं। इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग से भी जो है कई लोग, दिव्यांग बंधु, सभी लोग जो है इस रैली में जो है पार्टिसिपेट करके इस रैली की गरिमा बढ़ाए थे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस बार जोधपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, तो उसके उपलक्ष्य में अधिक से अधिक लोगों को जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हम शामिल करके इसकी भावना, उत्साह और देशभक्ति का जो माहौल है, उससे जो है हमारा पूरा प्रयास है कि पूरा शहर जो है देशभक्ति के उत्साह से, जुनून से जो ओतप्रोत रहेगा। और बस अब यह जो है इसी श्रृंखला में जो है आज यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा, तिरंगा कंपटीशन, साफ सफाई का कार्यक्रम जो है गाँव स्तर पर, शहरी स्तर पर जो है चालू किए जाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है जोधपुर जो है काफ़ी सफलता से संपादन करें। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के तहत उमरेण पंचायत समिति सभागार में सुपरवाइजर एवं BLO के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। निर्वाचन अधिकारी श्री जितेंद्र चौधरी और श्री मुख्तियार सिंह चौधरी ने मतदाता सूची 2002 और 2025 के मिलान के साथ 4 कैटेगरी में छंटनी की प्रक्रिया समझाई। 2 पारियों में कुल 120 BLO और सुपरवाइजर ने भाग लिया। आगामी सर्वे के जरिए फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इस कार्यक्रम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर चौधरी ने राजगढ़ वृत्त के टहला, राजगढ़ थाने एवं DSP कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राजगढ़ और टहला थानों में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने थानों में कंप्यूटर, स्वागत कक्ष समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। SP ने बताया कि जिले में मेजर क्राइम नहीं है, लेकिन IT एक्ट के तहत चल रहे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। थानाधिकारियों को मजबूत केस बनाने और नए कानूनों के पालन के लिए विशेष निर्देश दिए गए। राजगढ़ DSP ऑफिस की पेंडिंग फाइलों की भी समीक्षा की गई। देखिए, आज मैंने अलवर ज़िले के कुछ थानों का और सर्किल ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। इसमें मुख्यतः राजगढ़ है, आपका थाना गाजी है, और उसके अलावा प्रतापगढ़ है, और अपन ने क्या किया, टेहला। तो इन थानों में जो क्राइम है उस पैटर्न को स्टडी किया हमने। मुख्यतः ये चीज़ सामने आई कि कोई मेजर क्राइम नहीं है,
छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग सभी थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के जो नए कानून को लेकर के प्रावधान हैं उसको लेकर सजग किया है। आईटी एक्ट में जो मुकदमे हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम में मुकदमे हो रहे हैं, उसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जाएगा। आईटी एक्ट की फाइलों पर जो है सूक्ष्मता से हमने निरीक्षण किया, एसएचओ को हमने निर्देश दिए और आने वाले समय में उनको कैसे मजबूत केस बनाना है और कोर्ट में प्रोसेस करना है उसके बारे में हमने बताया है। डिप्टी एसपी के ऑफिस के इंस्पेक्शन के दौरान जो पेंडिंग फाइल्स थी उनके बारे में चर्चा की। पुलिस अच्छा काम कर रही है, आने वाले समय में और अच्छा काम करेगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ बयाना द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सिटी स्कूल परिसर में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर श्री श्रीधर सिंह गुर्जर ने की, जबकि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम श्रीमती मंजू गुप्ता मुख्य अतिथि रहीं। इस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर 50 स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स एवं स्काउट गाइडर उत्साहपूर्वक शामिल हुए। यह आयोजन स्काउट आंदोलन के प्रेरणा स्रोत श्री राम वाजपेयी के जन्मदिवस पर किया गया, जिसमें ब्लॉक के सभी विद्यालयों में 35 और स्थानीय संघ स्तर पर 100 पौधे लगाए गए। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम का महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित हुआ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बयाना द्वारा एक पेड़ माँ के नाम हरियाणा राजस्थान के तहत पंडित श्री राम वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम सिटी स्कूल बयाना में किया गया, जिसमें स्काउट गाइड द्वारा 101 पौधों का पौधारोपण किया और पूरे ब्लॉक में प्रत्येक विद्यालय में 35 पेड़ लगाने का ये लक्ष्य रखा गया। पूरे ब्लॉक बयाना में आज पौधारोपण कार्यक्रम स्काउट गाइड द्वारा संचालित किया जा रहा है। धन्यवाद। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के अवसर पर उपखंड प्रशासन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री महावीर सिंह जोधा, विकास अधिकारी श्री भागीरथ सिंह एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समन्वय में पंचायत समिति परिसर से आरंभ हुई रैली आउवा रोड तक निकाली गई। इस रैली में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ देशभक्ति का संदेश प्रेषित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक रहा। जोधपुर में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ जवानों ने भव्य बाइक रैली निकाली, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश गूंजा। बीएसएफ के आईजी श्री एमएल गर्ग के निर्देशन में यह रैली मुख्यालय से शुरू होकर शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरी, जिससे लोगों में उत्साह और देश प्रेम की भावना बढ़ी। बीएसएफ के जवानों ने पहले भी मेहरानगढ़ किले तक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो आमजन को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने में महत्वपूर्ण रही। इस पहल से न केवल सीमाओं की सुरक्षा की भावना उजागर हुई, बल्कि राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान की जागरूकता भी बढ़ी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमने कल रैली निकाली थी, जिसमें हमारे करीब 1,500 लोग शामिल हुए थे। आज हमने बाइक रैली निकाली है, जो कि पूरे लगभग जोधपुर को कवर करते हुए अभी यहाँ पे मेहरानगढ़ पहुँची है। हर घर तिरंगा एक देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। हर भारतीय के पास में एक तिरंगा हो, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी सोच है, भारत सरकार की सोच है। और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगे, यही हमारा सबको संदेश है। इसी को लेकर के हमने ये निकाली है, यात्रा निकाली है, बाइक रैली करी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेकर के, देश की सिक्योरिटी को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सजग है। अभी राजस्थान के बॉर्डर के साथ में पैरेलल टू राजस्थान बॉर्डर 1096 किलोमीटर्स की लेटरल रोड्स अभी बनने जा रही है, जिसका काम शुरू हुआ है। 570 किलोमीटर की एक्सियल रोड्स हैं। तो ये रोड्स बनने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जो हमारे बॉर्डर्स के विलेजेस है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नीचे गवर्नमेंट बड़ी सजगता के साथ में, बड़ी मुस्तैदी के साथ में इसको एड्रेस कर रही है, ताकि हमारे गाँवों के जो बॉर्डर के गांव हैं वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग पलायन करके शहरों में ना जाएं।
उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसके ऊपर भारत सरकार बहुत सजग है और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड। तिजारा कस्बे के चंदलोक सिटी स्थित कार्यालय पर विधायक श्री बालकनाथ ने क्षेत्रवासियों की जन समस्याएं सुनी। सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पलासली के ग्रामीणों ने विद्यालय निर्माण की मांग रखी। वहीं सरिस्का विस्थापितों ने भी अपनी समस्याएं बताईं। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। यह जन सुनवाई लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हुई। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम श्री सोनदेवी बांगड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। रैली से पहले छात्राओं को राष्ट्रध्वज के सम्मान, देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। तिरंगा और संदेश लिखी तख्तियों के साथ छात्राओं ने दीनदयाल सर्कल से फुवारा सर्कल, रोडवेज बस स्टैंड, न्यायालय परिसर, नगरपालिका, अशोक स्तंभ और एसबीआई बैंक होते हुए विद्यालय तक जोश और उत्साह से रैली निकाली। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा, प्रतिज्ञा, चित्रकला, विद्यालय सजावट और तिरंगा गायन जैसी गतिविधियों का आयोजन कर महापुरुषों के आदर्शों और बलिदानों को याद किया गया। विद्यालय में तिरंगा यात्रा, प्रतिज्ञा, चित्रकला, विद्यालय सजावट और तिरंगा गायन जैसी गतिविधियों का आयोजन कर महापुरुषों के आदर्शों और बलिदानों को याद किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामगढ़ कस्बे में गुलाब वाटिका से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रामगढ़ विधायक श्री कुशवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ गुलाब वाटिका से शुरू हुई यह रैली मुख्य बाजार से होती हुई तहसील रंगमंच पर संपन्न हुई। सरकारी स्कूलों के सैकड़ों बच्चों, पांचों मंडलों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर पूरे कस्बे को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। थाना अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जबकि बिजली विभाग ने व्यवस्था हेतु बिजली आपूर्ति बंद रखी। इस मौके पर शहीदों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने हर घर तिरंगा को साकार करने का संकल्प दोहराया गया। आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ कस्बे में रामगढ़ मंडल की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी स्कूली के बच्चों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने इसमें सहयोग किया। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं और उसको सह सम्मान 15 अगस्त के बाद उतार कर अपने यथास्थान रखें। धन्यवाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शेरगढ़ कस्बे में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। उपखंड कार्यालय से उपखंड अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली शेरगढ़ मेगा हाईवे से होते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी। बालिका स्कूल, संस्कृत स्कूल और सीनियर स्कूल के छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा थामे भारत माता व वंदे मातरम के जयघोष करते हुए शामिल हुए। पूरे कस्बे में देशभक्ति का उत्साह और तिरंगे की शान का माहौल छा गया। सशक्त भारत मंच के तत्वावधान में संविधान जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेश कंदोई ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में संविधानविद श्री निपुण आलम बायन ने युवाओं को संबोधित किया। श्री राजेश कंदोई ने इस पहल को समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की दिशा में अहम बताया। श्री निपुण आलम बायन ने संविधान की मूल भावना, नागरिक कर्तव्यों और युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर विद्यालयों में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बच्चे मैदान में पसीना बहाकर पीटी और परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लूणी उपखंड स्तरीय समारोह की तैयारियों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक और पीटीआई बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल भी जारी हैं। विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी में छात्र छात्राएं सुबह 3 घंटे तक अभ्यास कर स्वतंत्रता दिवस पर शानदार प्रस्तुति के लिए तैयारियां कर रहे हैं।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। विभागवार प्रस्तुत अद्यतन रिपोर्ट में योजनाओं की वर्तमान स्थिति और क्रियान्वयन की गति पर चर्चा हुई। कलेक्टर श्री हसीजा ने समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए जनहित योजनाओं का लाभ शीघ्रता से आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। धीमी प्रगति वाले कार्यों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने त्वरित सुधार की बात कही और अधिकारियों को अधिक सक्रिय व जिम्मेदार भूमिका निभाने का संदेश दिया। बैठक में जिला परिषद के सीईओ श्री ब्रजमोहन बैरवा समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत राज्य में लावारिस मृतकों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सरकार ने अंत्येष्टि योजना के तहत राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है, जिससे प्रत्येक लावारिस व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन सुनिश्चित हो रहा है। वर्ष 2024 में 272 और वर्ष 2025 में अब तक 87 शवों का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से अंतिम संस्कार कराया गया है। यह जिम्मेदारी राजाराम कर्मयोगी सेवा संस्थान को सौंपी गई है, जो शव की 24 घंटे तक शिनाख्त के प्रयास के बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करता है। यह योजना उन शवों को सम्मान दे रही है जिन्हें पहले कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। अधिकारिता विभाग के द्वारा अंत्येष्टि योजना का संचालन 2017 से किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करके उनके माध्यम से जो लावारिस शव होते हैं उनका अंत्येष्टि कराई जाती है। कोटा जिले में कर्मयोगी सेवा संस्थान के द्वारा अंत्येष्टि योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है और गत वर्ष उनके द्वारा लगभग 272 लावारिस शवों का पुलिस के माध्यम से जो शव प्राप्त हुए थे उनका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से करवाया गया और इस वर्ष भी 87 शवों का दाह संस्कार उनके द्वारा कराया गया। विभाग के द्वारा प्रत्येक शव के दाह संस्कार पे 5,000 रुपये का अनुदान इस संस्था को दिया जाता है। कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से लावारिस शवों का विधिवत अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया गया और तब से ही हमने अभी तक 6,701 शवों की अंत्येष्टि विधि विधान से करते हुए उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार गंगा जी में किया है। वर्ष 2021 से 24 अप्रैल से कर्मयोगी सेवा संस्थान को अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत अधिकृत किया गया और राजस्थान सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि प्रत्येक अंत्येष्टि पर संस्थान को उपलब्ध करवाई जाती है। इससे पूर्व 2,500 रुपये की राशि निश्चित की हुई थी सरकार के द्वारा अंत्येष्टि के लिए, वो पुलिस को उपलब्ध करवाई जाती थी और उससे पहले 1,300 रुपये राशि थी, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार हमने 2021 में मांग की थी कि पूरे देश के अंदर आवश्यकता के अनुसार जब अनेक विभाग गठित किए हुए हैं, जहां 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की और ऐसे में अंत्येष्टि की सम्मानजनक व्यवस्था निर्धारित हो जानी चाहिए। इसके तहत पूरे देश के अंदर अंतिम संस्कार विभाग की स्थापना की जाए, ये हमारी मांग थी। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा अंत्येष्टि योजना के तहत जो लावारिस लाशें हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए राहत राशि प्रदान की जा रही है और कोटा में ऐसे जो शव वाहन हैं जिनमें उनको ले जा कर के उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया जाता है। अंत्येष्टि योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जहां पहले 2,500 रुपये मिला करते थे उसे अब बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया है, ताकि एक लावारिस की जो अंतिम यात्रा है वो सम्मानजनक हो सके और सम्मान के साथ जो पूरे विधि विधान होते हैं उसके तहत अंतिम संस्कार किया जा सके। इसी के चलते जो राज्य सरकार ने जो ये योजना शुरू की है, जो योजना चल रही है, इसे बढ़ाया जा रहा है और कोटा में अगर बात करें तो यहाँ पर महीने में करीबन 15 के आसपास शवों का अंतिम संस्कार एक संस्था है जो कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा किया जाता है और वो संस्थान अब लगातार इसमें प्रयास कर रहा है और जो लावारिस लाशें मिलती हैं या कोई नहर में मिलती हैं
या कहीं एक्सीडेंटल होती है या ट्रेन से कट करके किसी की मौत होती है और उनकी शिनाख्त नहीं होती, तो 48 घंटे तक उस शव को मोर्चरी में रखा जाता है और पुलिस की देखरेख के बाद कर्मयोगी सेवा संस्थान उसका अंतिम संस्कार करती है। और अंतिम संस्कार करने के साथ ही जो अंत्येष्टि में जो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं वो करने के बाद हरिद्वार में उनकी जो अस्थियां हैं उसको विसर्जन करने तक का भी काम कर्मयोगी सेवा संस्थान राज्य सरकार के सहयोग से कर रही है। और ये जो सहयोग राशि है ये पर्याप्त है और आने वाले समय में अगर इनकी डिमांड है कि इसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी मानते हैं कि ये राशि पर्याप्त है। हालांकि वो शुरू से ही इस अंत्येष्टि को करते आ रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो सरकार है वो इस पर चेत रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है जिससे एक लावारिस को भी अब एक सम्मानजनक उसकी अंत्येष्टि हो पा रही है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री कमलराम मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव राजस्थान के संभावित दौरे, हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, ई फाइलिंग को बढ़ावा देने और फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आकर्षक लाइटिंग, तिरंगा सजावट, सेल्फी पॉइंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय और जन संवेदनशीलता के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत वेर विधानसभा के भुसावर कस्बे में नगर पालिका द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी के निर्देश पर आयोजित इस रैली में 500 से अधिक स्कूली बच्चे, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए। आर्य महिला विद्यापीठ से शुरू होकर रैली राजकीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान तक पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। पूरे मार्ग पर राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। आप जैसे ही जानते हैं पूरे देश में अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा। उसी के क्रम में आज भुसावर उपखंड स्कूल के बच्चों को, बाल संघ का, गणमान्य नागरिकों का और प्रशासन का एक सामूहिक प्रयास था ये विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जाए। जैसा कि आपने देखा एक भव्य और गरिमापूर्ण माहौल में ये तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी का जोश देखने लायक था। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर झंडे लगाकर इस रैली का स्वागत किया, पुष्पवर्षा की गई। मैं ये चाहता हूँ ये भावना हमेशा बनी रहे। जय भारत। आज हर घर तिरंगा 2025 अभियान के तहत नगर पालिका भुसावर द्वारा तिरंगा रैली आयोजित की गई। ये रैली लगभग 2 किलोमीटर की आयोजित की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें सारे ब्लॉक लेवल के सारे ऑफिसर्स, स्टाफ एवं जो ब्लॉक लेवल के जितने भी स्कूल हैं उनके स्टूडेंट्स, यहाँ के सारे कर्मचारी एवं जितने भी जनप्रतिनिधि, आम जनता ने भाग लिया। बहुत अच्छी ये रैली हुई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिजारा उपखंड अधिकारी श्री संजीव वर्मा की अध्यक्षता में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई यह रैली मुख्य बाजार, दीवानवाला चौक और तहसील परिसर से होते हुए विद्यालय में समाप्त हुई। स्काउट गाइड और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए और नगर में जन जागरण किया। वक्ताओं ने तिरंगे को देश के गौरव, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हुए युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत करने का आह्वान किया। आज 12 अगस्त 2025 को राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार 15 अगस्त 2025 के जो आयोजन हैं उनके पूर्व आयोजनों की श्रृंखला में तिजारा उपखंड के अंतर्गत एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य समाज को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में जो लोगों ने योगदान प्रदान किया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उनके महत्व को उजागर करने के लिए ये तिरंगा रैली आयोजित की गई है। मुझे उम्मीद है कि हमारे समूचे तिजारा के सभी समाज के लोग जो हैं वो इस तिरंगा रैली के महत्व को समझेंगे, तिरंगे के महत्व को समझेंगे
और स्वयं भी 15 अगस्त 2025 का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उससे पूर्व अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराएंगे और स्मरण करेंगे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को और समाज के उन्नयन में अपना योगदान प्रदान करेंगे। भादवा माह की शुरुआत के साथ ही शहर में कजरी तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सुहागन महिलाओं ने अखंड सुहाग की कामना के लिए सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार किए, मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक झूले झूलते हुए व्रत की शुरुआत की। दिन भर निराहार रहने के बाद महिलाओं ने सूर्यास्त के बाद जल भी ग्रहण नहीं किया और रात्रि में चंद्र दर्शन व कजरी पूजन कर कथा सुनी। बहन बेटियों को सत्तू और मिठाइयाँ भेजने की परंपरा भी निभाई गई। चंद्र दर्शन के बाद आग के पत्ते पर सत्तू ग्रहण कर व्रत का पारणा किया गया। यह पर्व न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश और देश में उल्लास से मनाया गया। इसमें ना एक बहन होती है और 2 भाई होते हैं, जिसमें एक भाई पैसे वाला होता है, एक भाई गरीब होता है। तो उसके एक बहन होती है, उस बहन को भाई अपने 7 समुद्रों के पार ब्याह कर देता है। उसके बाद में काजली की जाती है तो वो भाभी क्या करती है कि अपने भाई पति को कहती है कि देखो बहन बहुत दूर है और सत्तू पहुँचाना बहुत जरूरी है। उस तरफ देखो ससुराल में बहन है जिसको देरानी जेठानी सब अपनी कथा कह रही है समुद्र के तालाब के पास में। फिर वो भाई है जिसको अपनी पत्नी को कहते हैं आज मेरी बहन भूखी प्यासी मर जाएगी, आप ऐसा करो कुछ न कुछ करो नहीं तो बहन मर जाएगी। वो भाई बनिए की दुकान जाता है और सामान लेके आता है, सत्तू बांध के और आकड़े के पत्ते के अंदर बांध के और समुद्र के पास जाके खड़ा हो जाता है रात के टाइम जाके और तीज माता को कहता है हे समुद्र देव, जो ये मेरा सत्तू है मेरी बहन का, मेरी बहन तक पहुँचवा दो। कृष्णा, आज हमने तीज का व्रत रखा है। कजरी तीज है जो सबसे बड़ी तीज है, सावन में आती है और भादवे में आती है ना। और यहाँ सारे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर आए हैं, हम लोग झूला वूला खाएंगे, भ्रमण करेंगे और शाम को इसका व्रत पालना करेंगे। आज काजली तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ हम आज खड़े हैं लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पार्क में, जहाँ पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं काजली तीज उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर झूले झूल रही हैं, पार्क में भ्रमण भी कर रही हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि काजली तीज क्या है और इस महोत्सव का जो उत्सव है इसमें क्या क्या किया जाता है और किस प्रकार से ये व्रत की पालना करती है। मैं सबसे पहले आज जैसे ये महिला खड़ी है, आप बताइए काजली तीज के बारे में। काजली तीज पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है व्रत, महिलाएं अपनी सौभाग्यवती के लिए करती है और अपने 16 श्रृंगार के लिए करती है ये व्रत। अखंड सौभाग्य पुत्र पोता बेटा पोता सब उनके लिए किया जाता है, सौभाग्यवती इसलिए वो करती है। आज काजली तीज में और क्या क्या होता है? काजली तीज ऐसे किए जाती है, सुहागन महिला अपने पति के लिए किए जाती है और अपने भाइयों के लिए किए जाते हैं। जो भाइयों जो बहन अपनी बहन के लिए सत्तू बेचते हैं तब बहन बट खोलती है और तीज माता की पूजा करती है और तलाई मारती है, उसमें महिला सब पूजा करती है। उसके बिना काजली तीज अधूरी है और हम सब जैसे हाथ श्रृंगार करते हैं सब काजली तीज माता के लिए ऐसा होता है। आज जैसे आज काजली तीज में आपने व्रत किया? हाँ। और इसमें क्या क्या? बस वही है, कथा सुनना, चांद का वेट करना, अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र करना, अपने पीढ़ी के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, बस ये सब। और सबसे मेन है वो है 16 श्रृंगार का, औरत का वो सबसे बड़ा होता है, वो उसमें बहुत अच्छा पीयर की चूनर होती है, पीयर के कपड़े पहनती है, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे काजली तीज के बारे में? अपने मन से आपसे 2 मनोकामना माँ से मांगते रहो और रात को चंद्रमा के देख उगने पर उनका जब व्रत करते हैं, पति के हाथ से पानी पीते व्रत का पूरा करते हैं। सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह झूला झूलने से पहले झूला झूलते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। उसके बाद में दिन की शुरुआत होती है। दिन में उस दिन कुछ नहीं खाते और जैसे कोई खाते हैं शाम को पति के हाथ से ही कुछ खाते हैं। मतलब इस तरह से ये बता रहे हैं कि जो काजली तीज है इसमें बहुत से नियमों का पालना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि सुबह पानी भी नहीं पीते हैं, पहले नहा धोकर तैयार होकर 16 श्रृंगार करके और सर्वप्रथम जहां आसपास के बगीचा है, बाग है, वहां पर झूले खाते हैं। झूलने के बाद में ही ये अपने व्रत का पालना शुरू करते हैं और उसके बाद में ये शाम को ही व्रत खोलते हैं। उससे पहले अगर कोई महिला है जो जहां तक है वो निराहार रहती है, पानी ही पीती है,
और कुछ महिलाएं जो होती है वो व्रत की सामग्री खा के, फल फ्रूट खा के और व्रत की पालना कर लेती है। कुछ नहीं खाया जाता। बताया जा रहा है कि फल फ्रूट भी इसमें वो ले सकते हैं, मतलब जो बीमारी से थोड़ा कोई ग्रसित हो या उनको एकदम से ही निराहार ना रहने की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये जो व्रत है इसका बड़ा महत्व है। सुहागिन महिलाएं करती हैं, भाइयों की लंबी उम्र की कामना को लेकर भी होता है और महिलाओं के लिए खुशी का भी दिन होता है, इसलिए ये व्रत किया जाता है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वाल। कठुमर उपखंड के ग्राम अरूरवा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य श्री छुट्टनलाल मीणा के सानिध्य में छात्र छात्राओं ने गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली और तिरंगे के सम्मान की शपथ ली। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थी, ग्रामीण और बच्चे उत्साह से शामिल हुए। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना और स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया। राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार व शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार आज 15 अगस्त से पूर्व 79वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय में प्रतिज्ञा ली गई। साथ में गांव के अंदर जाकर समस्त छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 250 छात्र व समस्त शिक्षकों ने भाग लिया। जोधपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी श्री राजेश मीणा ने पदभार संभालते ही संभाग के 8 जिलों की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से विस्तृत फीडबैक लेकर अपराध रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नशीले पदार्थों की तस्करी पर विशेष फोकस रखते हुए उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई और गिरोहों का भंडाफोड़ करने के आदेश दिए। सीमा से लगे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जनता की शिकायतों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, अपराधियों में भय और जनता में विश्वास पुलिस की कार्यशैली का मूल सिद्धांत रहेगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इस बार जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है 15 अगस्त का, वो जोधपुर शहर में मनाया जा रहा है। उसमें प्राथमिक जिम्मेदारी तो कमिश्नरेट की है, लेकिन चूंकि जोधपुर के इर्द गिर्द पूरा ही जोधपुर रेंज का क्षेत्र पड़ता है और हमारे जो 8 जिले स्थित हैं, वहाँ पर हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो डायरेक्शंस आए हुए हैं, उनके अनुपालना में हमारा यह पूर्ण प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की कोई इस तरह गतिविधि उत्पन्न नहीं हो जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर बने। उसके लिए विस्तृत निर्देश सभी एसपीज को दिए गए हैं, पुलिस मुख्यालय से भी और गृह विभाग से भी संदर्भ में डायरेक्शंस आए हैं, जिनकी अनुपालना की जाएगी। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पहली बार एक साथ 13 डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से डॉक्टर की कमी से जूझ रहे राजकीय सेठ प्रभुदयाल गोयल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीबा बसई में भी 1.5 साल बाद डॉक्टर की तैनाती हुई। इस खुशी में जनप्रतिनिधि श्री प्रभु राजोता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लड्डू बांटे और विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर का सर्व समाज ने आभार जताया। खेतड़ी नगरपालिका ने 15 अगस्त के उत्सव को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइंस और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी के सुपरविजन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। नगरपालिका परिसर में रंगोली प्रतियोगिता और सेल्फी पॉइंट का आयोजन किया गया। नगरपालिका एसआई श्री सुनील कुमार सैनी ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बल्कि शहर में साफ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुर्जर ने कहा कि तिरंगा लगाने की व्यवस्था व्यावसायिक स्थानों, घरों और कार्यालयों में की जा रही है, जिससे आमजन में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हो। राज्य सरकार के आदेशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो 2 तारीख से 15 तारीख तक जो चलेगा, उसके अंतर्गत विभिन्न वार्डों में रंगोली प्रतियोगिता और सेल्फी पॉइंट प्लस में शहर में हर घर तिरंगा अभियान के पोस्टर बैनर लगा के प्रचार प्रसार किया गया। आज भी नगर पालिका द्वारा महात्मा गांधी स्कूल के बच्चों के साथ रंगोली का कार्यक्रम किया गया है और निरंतर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक्टिविटी करवाई जा रही है। धन्यवाद।
भारत सरकार द्वारा नगर पालिका खेतड़ी में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग एक्टिविटियां करवाई जा रही हैं, जैसे रंगोली बनवाना, बच्चों में प्रतियोगिता करवाना, स्कूलों में रंगोली कार्यक्रम करवाना, जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगवाना आदि कार्य करवाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद ईडीपी सभागार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर से लेकर गांवों तक होने वाली तिरंगा यात्रा और तिरंगा रैली की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि तिरंगा यात्रा 14 अगस्त सुबह 8 बजे लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर शहीद पार्क तक जाएगी, जबकि दोपहर 1 बजे कॉलेज ग्राउंड से तिरंगा वाहन रैली निकलेगी। उन्होंने पेयजल, मेडिकल टीम, ट्रैफिक प्रबंधन, नोडल अधिकारी नियुक्ति समेत ब्लॉक स्तर के सांस्कृतिक और सजावट कार्यक्रमों के सफल आयोजन के निर्देश भी दिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल की 72वीं बटालियन ने ग्राम रोहिरेवाला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। समादेष्टा श्री नरेंद्र पाल नेगी के मार्गदर्शन और उप कमांडेंट श्री शमशेर सिंह समेत 37 बीएसएफ कार्मिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा। जनप्रतिनिधि श्री रामलाल भील, प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार, 15 ग्रामवासी व 40 छात्र मिलकर कुल 58 स्थानीय प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रगान और देशभक्ति गीतों ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। ग्रामीणों ने बीएसएफ के इस प्रेरक प्रयास की सराहना की और ऐसे आयोजनों की निरंतरता की अपेक्षा जताई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने के चलते भादरा उपखंड मुख्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को मुख्य बस स्टैंड से अंबेडकर चौक, मूर्ति चौक होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसडीएम श्री शिवराण ने कहा कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप 2 से 15 अगस्त तक जिले भर में विभिन्न देशभक्ति आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के तहत भादरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और विभिन्न स्थानों पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की आज़ादी का ये पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा भी निर्देशित किया गया, इसे एक बड़े पर्व के रूप में मनाने के लिए हमारे द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 15 अगस्त से पहले की जा रही हैं, जिसके अंदर एक तिरंगा यात्रा भी उसका एक भाग था, जिसके तहत लोगों के अंदर स्वतः स्फूर्त देशभक्ति की भावना को और उसको उज्ज्वलित किया जा सके, इसके लिए हमने इसका आयोजन किया। आप सभी के लिए भविष्य में भी अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित हों, हम सभी आपसे ये अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर देश के प्रति और देश के उन वीरों के प्रति जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनको कृतज्ञता प्रदान करें। घर घर तिरंगा के संबंध में भादरा की जनता को क्या संदेश देता है? घर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने देश के प्रति, इस झंडे के मान के प्रति आप हमेशा सजग रहें और इस देश को झुकने नहीं दें। इस प्रकार के संकल्प के साथ और इस देश के विकास में कितना योगदान दे सकते हैं, इसके साथ आप आगे बढ़ें। इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जैसे रंगोली स्कूलों में रंगोली का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तिरंगा जो रैली थी वो भी आयोजित की गया, तिरंगा यात्रा का भी जैसा आप देख रहे हैं आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा कैलेंडर चार्ट जो हमारा है उसके अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन इस बार सूर्य नगरी जोधपुर में होगा। 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्ला खां स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करेंगे। वे 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचकर एट होम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह का विशेष आकर्षण रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत में पहली बार इस स्तर पर आयोजित होने वाला ड्रोन प्रदर्शन। स्टेडियम में लगभग 20,000 नागरिक उपस्थित रहेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में वायु सैनिकों की पुष्प वर्षा, सेना के हथियारों की प्रदर्शनी, बीएसएफ का कैमल टैटू शो और 700 स्कूली बच्चों का व्यायाम प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहेंगे। जिला प्रशासन ने जोधपुर वासियों से उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। सर्किट हाउस के अंदर सबसे पहले झंडारोहण किया जाएगा। वहाँ से गौरव पथ के ऊपर शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, रीत ले की जाएगी
और उसके बाद में सीधे यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम है। आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर काफ़ी काम ऑलरेडी चल रहा है। इस पूरे स्टेडियम को सजाया जा रहा है, कार्यक्रम के लिए रेडी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर भी कई सारी विशेषताएं रहेंगी। यहाँ पर आर्मी के वेपन्स डिस्प्ले होगा, आर्मी के जो टैंक्स हैं, जो उनकी आर्टिलरी गन्स होती हैं, आर्मी की जो दूसरे वेपन्स हैं, उन सब का डिस्प्ले होगा। यहीं ग्राउंड के ऊपर होगा, अलग अलग जगह उनकी लोकेशंस रहेंगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एयरफोर्स की तरफ से जो पुष्प वर्षा होती है, जो राष्ट्रीय ध्वज को पुष्प वर्षा करके सलामी दी जाएगी। उसके अलावा आर्मी का बैंड रहेगा, पुलिस का जो सेंट्रल बैंड होता है वो रहेगा, और बीएसएफ का आधे घंटे का कैमल टैटू शो होगा। ये बहुत ही शानदार कैमल टैटू शो होता है। मैं आप लोगों से अर्ज़ करूंगा कि आप चाहें तो यूट्यूब पे इसके कुछ झलक भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। इसमें बड़े हैरत अंगेज़ कारनामे, बड़े अच्छे इसके अंदर वो होते हैं। तो बीएसएफ की भी बहुत अच्छी शानदार प्रैक्टिस है, उन लोगों का भी ये कैमल टैटू शो रहेगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक न्यू दिल्ली के बाद में इस तरह से आर्म्ड फोर्सेस का जो पार्टिसिपेशन है पहली बार अपने यहाँ पर जोधपुर के अंदर रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान जोर शोर से चल रहा है। यह अनूठा प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृ सम्मान को भी समर्पित है। अभियान के तहत हर नागरिक से अपील है कि वे अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हरियाली और स्वच्छ वातावरण मिल सके। वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने सुजय से बातचीत में बताया कि सभी जिलों में वन विभाग, स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों और आम जनता की सहभागिता से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जन अभियान न केवल हरियाली बढ़ाएगा, बल्कि समाज में मातृ सम्मान का संदेश भी गूंजाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वन विभाग के मंत्री संजय जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह जो पेड़ पौधे, एक पौधा माँ के नाम, किस तरह इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है और लाखों की संख्या में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उनका संरक्षण किस तरह किया जाएगा। जी सर। देखिए, 5 जून 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब से, देश की जनता से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना, और उसी के परिभूत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य गत वर्ष दिया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा हमें केवल 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के आमजन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गनिर्देशन में 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में अपना एक अनूठा स्थान राजस्थान ने बनाया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज दिनांक तक 8 करोड़ 61 लाख पौधों का रोपण विद फोटोग्राफ्स राजस्थान हरियालो ऐप, जो राज्य सरकार का ऐप है, उस पर अपलोड किया जा चुका है। और पौधे किस प्रकार से संरक्षित हो, पौधा लगाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, पौधा किस प्रकार से संरक्षित हो और पौधा आने वाले समय में पेड़ के रूप में स्थापित होकर के आने वाले पीढ़ी को एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दी जाए। इसके लिए त्रिस्तरीय जांच या मूल्यांकन का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, और आने वाले समय में ये पौधे ही निश्चित रूप से जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की समस्या से राजस्थान ही नहीं अपितु देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, मेरा ये मानना है कि प्रकृति के संरक्षण में पौधारोपण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और आने वाले समय में राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वो प्रदेश हरियालो राजस्थान के रूप में जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मुस्तैदी के साथ हर दिन हर पल इस पौधारोपण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्हीं की मॉनिटरिंग का प्रयास है, या उन्हीं की मॉनिटरिंग का एक सफलता प्रयास कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार का हर विभाग इस कार्यक्रम में मुस्तैदी से जुटा हुआ है, और आम जन आगे बढ़ करके पौधारोपण में कार्य में भाग ले रहा है। तो बिल्कुल ये थे संजय जी, जिन्होंने हमें बताया कि हरियाणा और राजस्थान के तहत किस तरह सरकार काम कर रही है और किस आमजन की भागीदारी भी इसमें देखी जा रही है। लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाया जा सके। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट।
41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।